हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th का जो चैप्टर 13 3D हमने स्टार्ट कर रखा है, मैं बात कर रहा हूँ एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स फाउंडेशन बुक की। तो उसकी एक्सरसाइज 13.9 का ये लेक्चर सेकंड है। इस लेक्चर में हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर देंगे और इस एक्सरसाइज का जो बेसिक हमने किया था लेक्चर फर्स्ट में, उसी पर बेस्ड क्वेश्चन है सारे के सारे। हाँ, ये हो सकता है कि प्लेन के अलग अलग रिस्ट्रिक्शन के साथ इक्वेशन आपको फाइंड करने पड़े, और वो चीज हम एक्सरसाइज 13.8 और 7 में अच्छे से सीख के आए हैं। ठीक है नतिक ना, देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 28 ओनली 8th, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस। इस पॉइंट से पास होने वाले प्लेन का इक्वेशन हमको फाइंड करना है। तो पॉइंट तो हमको मिल गया, इक्वेशन फाइंड करने के लिए एक चीज और चाहिए, इसका जो नॉर्मल वेक्टर है वो और हमको मिल जाए तो हम उस प्लेन का इक्वेशन फाइंड कर पाएंगे। तो उसके लिए इसने कंडीशन क्या रखी है कि जिस प्लेन का इक्वेशन आप फाइंड कर रहे हैं ना वो परपेंडिकुलर है। किस पे परपेंडिकुलर है? लाइन जॉइनिंग दीज टू पॉइंट्स पी एंड क्यू। पी क्यू जो लाइन आएगी ना उस पे वो प्लेन परपेंडिकुलर है। ठीक है, देखते हैं। तो यहां पे मैं सबसे पहले तो इस लाइन का इक्वेशन फाइंड कर लेता हूं। इक्वेशन ऑफ लाइन पी क्यू। लाइन पी क्यू का इक्वेशन क्या आएगा? देखो उसको मैं लाइन पी क्यू ही बोल देता हूं। ठीक है, x इसको मैंने फिक्स कर दिया, x -1 y -4 z -2 अपॉन क्या आएगा x2 - x1 वाला फंडा अप्लाई करके इसे लाइन के डायरेक्शन रेशियोज निकालो। ठीक है, तो ये आएगा आपके पास 2 - 1 1 3 - 4 -1। मन मत बोलिए। तो देखते हैं 8th को रफ कर दिया मैंने, कोई बात नहीं, देख लो एक बार। इस लाइन का इक्वेशन हम फाइंड कर रहे थे किसका? पी क्यू का। ठीक है, तो पी क्यू का इक्वेशन क्या आ रहा था? x -1 अपॉन y -4 अपॉन z -2 अपॉन नीचे x2 - x1 वाला फंडा अप्लाई करके लिखेंगे तो 1 आएगा, 3 - 4 -1 और 3 आ गया था। ठीक है, पी क्यू का इक्वेशन हमको मिल गया। ओके, अब इस पॉइंट से पास होने वाले प्लेन का इक्वेशन हम फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट ए 1 to 1 क्या आएगा? देखो a इंटू एक्स माइनस एक्स कोऑर्डिनेट प्लस b इंटू वाई माइनस वाई कोऑर्डिनेट प्लस c इंटू जेड -1 इक्वल 0। यहाँ पे ABC क्या है? इस प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज हैं। ठीक है, तो इस प्लेन को मैं P लेट कर लेता हूँ। ओके, अब देखो क्या कह रहा है ये जो हमको ABC फाइंड करने ना, मतलब नॉर्मल अगर हमको मिल जाए तो इक्वेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो नॉर्मल के लिए इसने कंडीशन क्या रखी कि जो प्लेन जिसका इक्वेशन आप फाइंड कर रहे हो यानी प्लेन P। ठीक है, तो ये जो प्लेन P है ये उस PQ लाइन पे परपेंडिकुलर है। ये मान लो PQ लाइन है। ठीक है, और रेड मार्कर जो है ना ये PQ लाइन है, और ये जो प्लेन है ना ये इस पे परपेंडिकुलर है। तो इस प्लेन का जो नॉर्मल है जो कि इस पे परपेंडिकुलर होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, यानी इस लाइन के पैरेलल होगा। ओके, तो इस लाइन के पैरेलल कोई एक वेक्टर जा रहा है, इसका मतलब दोनों के डायरेक्शन रेशियो सेम होंगे। तो इस लाइन के जो डायरेक्शन रेशियोज है वो इसके प्लेन के नॉर्मल के होंगे। ठीक है, तो नॉर्मल का इक्वेशन क्या आएगा? उससे पहले आप ये चीज लिख के बताओगे, सिंस प्लेन P इज परपेंडिकुलर टू किस पे परपेंडिकुलर है? गिवन लाइन, मतलब PQ पे। ठीक है, प्लेन P लाइन PQ पे परपेंडिकुलर है, इसका मतलब जो इसका नॉर्मल है ना वो इस लाइन के पैरेलल होगा। देयरफॉर नॉर्मल, उस नॉर्मल को मैं n वेक्टर बोल देता हूं टू प्लेन P जो कि P का नॉर्मल था। ठीक है, इज पैरेलल टू लाइन PQ। ठीक है, अब इस नॉर्मल का हम इक्वेशन फाइंड कर पाएंगे क्योंकि PQ के जो डायरेक्शन रेशियोज है वही इस नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो बनेंगे, और इस PQ के डायरेक्शन रेशियो नीचे वाले हैं। तो क्या बनेगा? i कैप माइनस j कैप और प्लस 3k कैप। ओके, अब देखो नॉर्मल है आपके पास और प्लेन का पासिंग पॉइंट है आपके पास, तो इक्वेशन आ जाएगा उस प्लेन का। हेंस इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन क्या आएगा? देखो उस प्लेन को हमने P बोल रखा है, तो P का इक्वेशन क्या आएगा? ABC की वैल्यू आपके पास आ चुकी है तो इनको यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो। तो 1 इंटू एक्स -1 प्लस B क्या है? -1 इंटू वाई -2 प्लस C 3 इंटू जेड -1 इक्वल 0। अब इसको सोल्व करेंगे, नीचे स्पेस देखना है, दिख तो रहे ना आपको, काफी स्पेस है। तो क्या आएगा इक्वेशन? x -y और प्लस 3z। बात करें कांस्टेंट टर्म की तो -1 और +2
और -3, तो -3 + 2 -1 और -1 -2 इक्वल 0। ठीक है, ये उस प्लेन का इक्वेशन आ गया जो पॉइंट ए से पास हो रहा है और पी क्यू लाइन पे परपेंडिकुलर था। फर्स्ट पॉइंट हमने कर लिया। ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ दिस प्लेन, इस प्लेन की, ये जो प्लेन पी आ गया हमारे पास, इस प्लेन की डिस्टेंस फाइंड करनी है। कहां से फाइंड करनी है? इस लाइन से। प्लेन की लाइन से डिस्टेंस का मतलब क्या है? लाइन पे कोई भी एक पॉइंट लाई जो कर रहा है, ठीक है, उस पॉइंट से इस प्लेन की डिस्टेंस निकालो। और इस लाइन पर लाई करने वाला पॉइंट हमको अच्छे से पता है, जिससे ये पास हो रही है। किससे पास हो रही है? -3, 5, 7 से पास हो रही है। ठीक है, तो क्या लिखें? इस लाइन को मैं L बोल देता हूं। सिंस, चलो पहले L लिख लो, x + 3/2, y - 5/-1 और z - 7/-1। ठीक है, ये जो लाइन L है, ठीक है, ये जो लाइन L है, ये किस पॉइंट से पास हो रही है वो बता दो। सिंस लाइन L पासिंग थ्रू 3, -3, 5, 7, ठीक है, इस पॉइंट से पास हो रही है। ओके, इसको मैं डी पॉइंट बोल देता हूं, है ना। तो इस लाइन से हमको प्लेन की डिस्टेंस निकालनी है। तो लाइन से प्लेन की डिस्टेंस का मतलब क्या है? लाइन पे लाई करने वाले किसी एक पॉइंट से प्लेन की डिस्टेंस। ठीक है, तो इस डी से जो मैं इस प्लेन की डिस्टेंस निकालूंगा वही इस लाइन की इस प्लेन से डिस्टेंस हो जाएगी। हेंस डिस्टेंस ऑफ पॉइंट डी फ्रॉम प्लेन पी क्या आएगी? देखो, इक्वल, चलो इक्वल को मैं नीचे लिख देता हूं, आगे तो स्पेस है नहीं, यहां पे इक्वल। ये जो पॉइंट डी है ना, ये इस प्लेन के इक्वेशन में सेटिस्फाई करवा दो। ठीक है, x - 3, तो ये आएगा -3 -y, तो -5 और +3z, तो 21, और कांस्टेंट क्या था? -2 ये मोड के अंदर होता है। और नीचे क्या आएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ये वाला, है ना, जो n वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड, तो क्या आएगा? 1 + 1 + 9। ठीक है, तो रूट के अंदर ऊपर कितना आया? 21, बाकी तीनों नेगेटिव है। 5 और 3 8, तो 10 माइनस करो, 11 बचा, 11, और नीचे क्या? √11, तो सोल्व करोगे तो क्या आएगा? √11 आएगा यूनिट्स। इसको लिख सकते हैं ना, √11 × √11, एक रूट वाला कट गया। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को, जो कि 8th की तरह ही है। ठीक है, लेकिन अब की बार जो इक्वेशन हमको फाइंड करना है ना प्लेन का, वो फॉर्मेट थोड़ा चेंज कर दिया। क्या कर दिया इसने कि 3 पॉइंट दे दिया आपको, और 3 पॉइंट से पास होने वाले प्लेन का इक्वेशन आपको फाइंड करने के लिए इसने बोल दिया। ठीक है, तो वो तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं डिटरमिनेंट फॉर्मेट से। ठीक है, तो किसी भी एक पॉइंट को, पहले वाले को मैं x1 y1 z1, दूसरे वाले को 2 2 2 और तीसरे वाले को 3 3 3 के साथ सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं। ठीक है, तो इक्वेशन क्या था? x - x1 y - y1 क्या है? 1 ही है, z - z1 0 है, और नीचे x2 - x1, तो 1 - 1 2 - 1 1 - 0। ठीक है, और x3 - x1, तो -2 - 1 -3 2 - 1 1 और -1 - 0 -1 इक्वल 0 लेके चलते हैं। ठीक है, तो अब इसको सोल्व करेंगे तो हमको प्लेन का इक्वेशन मिलेगा। ओके, क्या आएगा? -1 और -1 -2, तो -2x + 2, और यहां पे क्या आएगा? 3 -3, तो -3y + 3, और z के साथ क्या आएगा? 3, तो 3z इक्वल 0। अब इसको थोड़ा तमीज से लिखे तो हमको प्लेन का इक्वेशन मिलेगा -2x - 3y + 3z, और बात करें कांस्टेंट की तो वो +5 है, इक्वल 0। या तो आप ये लिख सकते हो या फिर माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दो कंप्लीट इक्वेशन को, तो आपको मिलेगा 2x + 3y - 3z - 5 इक्वल 0। ठीक है, ये हमने प्लेन का इक्वेशन फाइंड कर लिया। नैतिक आगे देख, हमने प्लेन का इक्वेशन फाइंड कर लिया। ठीक है, अब क्या कह रहा है? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन प्लेन एंड दिस लाइन। इस प्लेन, सपोज ये प्लेन P है हमारे पास। ठीक है, इस प्लेन की डिस्टेंस फाइंड करनी है। कहां से? इस लाइन से। तो लाइन पर लाई करने वाला पॉइंट तो है हमारे पास 6, 3, -2। ठीक है, तो क्या लिखें? इस गिवन लाइन को मैं L बोल देता हूं। x - 6/3 y - 3/-1। लाइन को एक बार अच्छे से आप निहार लेना, कभी नेगेटिव कर रखा हो x y z में से किसी को। ठीक है, ये पॉजिटिव होने चाहिए और इनका कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। ये आपको अच्छे से देख लेना एक बार।
ये जो लाइन है ये 6, 3, -2 से पास हो रही है ना, सिंस लाइन L पासिंग थ्रू 6, 3 एंड -2, ठीक है। तो प्लेन से लाइन से प्लेन की डिस्टेंस फाइंड करनी है। इसका मतलब लाइन पर लाई करने वाला कोई भी एक पॉइंट ले लो आप, उस पॉइंट से प्लेन की डिस्टेंस निकाल लो। तो इस पॉइंट से मैं इस प्लेन की डिस्टेंस निकाल लेता हूं। सपोज ये पॉइंट ए ले लिया मैंने, ठीक है। हेंस डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए 6, 3, -2 फ्रॉम प्लेन, और इस प्लेन को हमने P बोल रखा है, ठीक है। और उस डिस्टेंस को मैंने AB बोल दिया, ठीक है। तो अब ये डिस्टेंस AB क्या आएगी, देखो ये जो पॉइंट है ना ये इस प्लेन में सेटिस्फाई करवा दो। तो 6 × 2 12, y क्या है यहाँ पे 3, तो +3 × 3 9, और z क्या है -2, तो ये हो गया +6, और कांस्टेंट -5 था इधर, ठीक है। और इसको मोड के अंदर लिखते हैं, और नीचे क्या आएगा, इसके नॉर्मल का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो 4 + 9 + 9, ठीक है, 22 √22। ओके, अब इसको सोल्व कर लो। तो 9 और 1 10 और 12 22, ठीक है। 22/√22, इसका मतलब √22 यूनिट्स वो डिस्टेंस हो गई, ठीक है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू दिस लाइन। ओके, लाइन आपको रखी है, ओके, एंड पैरेलल टू दिस लाइन। इसका मतलब है कि ये जो प्लेन है ना ये इस लाइन को कंटेन कर रहा है और किसी एक लाइन के पैरेलल है। सपोज इस लाइन के पैरेलल है, तो इस लाइन के पैरेलल जो भी लाइन आएगी उसके डायरेक्शन रेशो वही होंगे जो इस लाइन के डायरेक्शन रेशो से पैरेलल होने की वजह से, ठीक है। तो हम जो इक्वेशन लिखते हैं उसमें हमको एक तो पासिंग पॉइंट चाहिए, और अगर लाइन को कंटेन कर रहे हैं तो उस लाइन के डायरेक्शन रेशो चाहिए, वो भी हमारे पास। और क्या चाहिए, और इसमें कोई लाई करने वाली दूसरी लाइन के डायरेक्शन रेशोज। हमको नहीं पता वो लाइन किससे पास होगी, अब दूसरी वाली लाइन किससे पास होगी, लेकिन ये हमको पता है कि ये इस लाइन मतलब रेड मार्कर के पैरेलल है। इसके पैरेलल कोई प्लेन में अगर लाइन हमको निकालनी है तो इस लाइन के जो डायरेक्शन रेशोज हैं वही इसमें लाई करने वाली लाइन के डायरेक्शन रेशोज होंगी, क्योंकि दोनों पैरेलल हैं, ठीक है। तो हमको तो डायरेक्शन रेशो चाहिए, पासिंग पॉइंट तो यहां से हम निकाल लेंगे प्लेन का, ठीक है। अब ये लाइन इस प्लेन में लाई करे, इसका मतलब पासिंग पॉइंट प्लेन का भी यही रहने वाला है 1 4 4। तो पॉइंट है हमारे पास, इस लाइन के डायरेक्शन रेशो हमारे पास, और दूसरी लाइन के डायरेक्शन रेशो और चाहिए जो इस प्लेन में कंटेन कर रही हो। तो ये लाइन इसके पैरेलल है, ठीक है। अब पता नहीं कंटेन कर रही या नहीं कर रही, लेकिन इस लाइन के पैरेलल अगर मैं कोई लाइन इस प्लेन में लूंगा तो इसके डायरेक्शन रेशो और इसके डायरेक्शन रेशो सेम होंगे। तो डायरेक्शन रेशो मैं यही यूज करूंगा, ठीक है। इक्वेशन ऑफ ए प्लेन, रिक्वायर्ड प्लेन क्या आएगा, देखो पासिंग पॉइंट क्या लिया मैंने, ये लाइन जो है वो प्लेन में कंटेन कर रही है, तो जिस पॉइंट से ये लाइन पास हो रही है वही कोऑर्डिनेट इस प्लेन में होंगे, ठीक है। तो पासिंग पॉइंट क्या है आपके पास 1 4 4, तो क्या लिखें x - 1 y - 4 और z - 4। नीचे उस लाइन के डायरेक्शन रेशो जो इसमें कंटेन कर रही है 3 2 -2, और एक दूसरी लाइन जो इसमें कंटेन करे। हमको नहीं पता कि दूसरी लाइन का पासिंग पॉइंट क्या है, हम इक्वेशन भी नहीं जानना चाह रहे, लेकिन जो इस लाइन में कंटेन कर रही है उसके डायरेक्शन रेशोज हम जानना चाह रहे, तो वो इसने रखा है कि इस लाइन के पैरेलल है, तो इस लाइन के जो डायरेक्शन रेशोज है वो इसके हो जाएंगे। तो एक बार चेक करो डायरेक्शन रेशो सेम है क्या, सही है क्या, सही नहीं है। यहाँ पे देखो y नेगेटिव आ रहे हैं, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे माइनस साइन कॉमन ले लिया, तो ये प्लस ये माइनस हो गया, नीचे माइनस हो गया, ठीक है। तो 2 - 4 1 हम यूज लेंगे, 2 - 4 एंड 1 इक्वल 0। अब इसको सोल्व करेंगे तो प्लेन का इक्वेशन आएगा हमारे पास, क्या आएगा, 2 1 2 और -4 2 8 -6 करो, इससे -6 से मल्टीप्लाई इसको, तो -6x और +12 सॉरी 6 से करें ना, ठीक है। यहां पे 3 1 3 और +2 × 2 4, 3 + 4 7, तो -7 से करो, तो -7y और +28 कांस्टेंट क्या आएगा, -12 -4 -16 -16 से इसको करो, -16z और +64 इक्वल 0। अब इसको थोड़ा तमीज से लिख लो, ऐसा करो माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दो, तो 6x पॉजिटिव हो गया, ये भी पॉजिटिव हो गया और ये भी पॉजिटिव हो गया, और कांस्टेंट नेगेटिव हो जाएंगे, तीनों पॉजिटिव थे नेगेटिव हो जाएंगे। ऐड करो कितना आ रहा है 70 और 28 98 इक्वल 0। ये उस प्लेन का इक्वेशन आ गया, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट देखो, दूसरे पॉइंट में इसने डिस्टेंस फाइंड करवाई किसकी,
बिटवीन द लाइंस, दोनों लाइन के बीच की डिस्टेंस, इसके और इसके बीच की डिस्टेंस हमको निकालनी है। अब दो लाइन के बीच की डिस्टेंस हमको निकालनी है ना। तो ये दोनों लाइन, ठीक है, ये दोनों लाइन स्क्यू लाइंस है। इसने इसके बारे में तो बोल नहीं रखा कि ये प्लेन पे लाई कर रही है क्या नहीं, ठीक है। प्लेन पे लाई, एक ही प्लेन पे लाई करने वाली लाइन कैसे होती है, हमने लाइन वाले जो पोर्शन पढ़ा था 13.5 से पहले या 13.5, उसमें क्या पढ़ा था कि अगर कोई भी दो लाइन एक ही प्लेन में लाई करती है तो वो दो कंडीशन के साथ, या तो वो दोनों पैरेलल हो या दोनों इंटरसेक्ट करती हो। अगर वो दोनों इंटरसेक्ट करेंगी तो उनके बीच की डिस्टेंस 0 आएगी, और अगर पैरेलल होंगी तो डायरेक्शन रेशियोज दोनों के सेम होंगे। तो सेम तो नहीं है, इंटरसेक्ट कर सकती हैं। लेकिन आप ऐसा करो ना, इस पॉइंट का जो पासिंग पॉइंट है, अगर ये लाइन इस प्लेन में पूरी तरह से लाई कर रही है ना, तो इसका पासिंग पॉइंट भी प्लेन को सेटिस्फाई करना चाहिए, प्लेन के इक्वेशन को। तो इसका पासिंग पॉइंट एक बार रफली चेक कर लो आप, क्या है, -1 है, और क्या है, y -1 तो +1 है, और ये -2 है। तो ये पॉइंट इस प्लेन के इक्वेशन में सेटिस्फाई करवा के देख लो। अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो ये लाइन भी इस प्लेन में लाई कर रही है, ठीक है। प्लेन का इक्वेशन आ गया हमारे पास, तो चेक करते हैं। -1 पुट कराओ, रफली मैं करके दिखा रहा हूं यहाँ पे। -6 और +1 7 और -2 16 × 2 32 और -98 कभी भी 0 के इक्वल नहीं आएगा। देखो नेगेटिव वैल्यू आएगी यहाँ पे। 7 तो पॉजिटिव, एक ही क्वांटिटी है, ओनली +7, और ये देखो, ठीक है। तो ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा, इसका मतलब ये लाइन इस प्लेन में तो लाइन नहीं कर रही है ना, ये तो कंफर्म हो गया हम। तो कैसे लाइन होगी अब ये दोनों? अब ये दोनों स्क्यू लाइंस है। स्क्यू लाइंस क्या होती हैं? जो अलग अलग प्लेन में हो, ठीक है। तो ये इस प्लेन में लाई कर रही है, ओके, और ये लाइन हमने चेक किया कि इस प्लेन में तो लाई नहीं कर रही, किसी में भी हो, 3D में, बाकी कहीं भी, ठीक है। तो दोनों कैसी होगी? स्क्यू लाइंस हो गई। अब दो स्क्यू लाइन के बीच की डिस्टेंस तो हम इजीली फाइंड करना जानते हैं, हमने फॉर्मूला पढ़ा था। तो पहले इनको वेक्टर फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। दोनों लाइन को हमने इनको नाम नहीं दिया ना, इसको L1 इसको L2 बोल देते हैं, ठीक है। तो L1 को अगर मैं वेक्टर फॉर्मेट में लिखूं तो क्या लिखूं? जो पासिंग पॉइंट है उसके साथ i j के अप्लाई कर दो, ठीक है। तो क्या आएगा? R = i कैप प्लस 4j कैप प्लस 4k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ इसके डायरेक्शन रेशियोज 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप, ठीक है। और लाइन L2 जो है वो क्या आएगा? तो पासिंग पॉइंट क्या है इसका? -i कैप और प्लस j कैप माइनस 2k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स डायरेक्शन रेशियोज 2i कैप माइनस 4j कैप प्लस k कैप, ठीक है। अब यहां से a2 - a1 चाहिए हमको, a2 - a1 निकालो, इसमें से इसको माइनस करो तो क्या आएगा? -2i कैप और क्या चाहिए? b1 क्रॉस b2 चाहिए, निकालो b1 क्रॉस b2। मैं सीधा ही निकाल देता हूं ना b1 क्रॉस b2 को, ठीक है। तो i वाले को हाइड किया मैंने, दोनों के i वाले को हाइड कर लिया, ठीक है। और अब इनको क्रॉस करवाते हैं j वाले को k वाले से, तो क्या आएगा? 2 और माइनस j वाले को k वाले से करो तो -4 × 8, तो 2 - 8 -6। समझ में नहीं आया? देखो तो पूरा ही लिख के करते हैं। i j k b1 क्या है आपके पास? ये वाला 3 2 -2 और b2 2 - 4 + 1। अब इसको सोल्व करते हैं तो 2 + 8 कितना हो गया? सॉरी 2 - 8 -6, तो -6i कैप। j की बात करें तो 3 + 4 7 -7 j कैप, और k की बात करें तो कितना आएगा? ये तो हमने वैसे फाइंड किया ना b1 क्रॉस b2 यहां से, ठीक है। लेकिन हमने इनको इससे भी मल्टीप्लाई कर दिया था, कोई बात नहीं, अब यहां पे कर लो। जे वाले को कर दिया, के वाले को -12 और -4 -12 और 4 16 16 k कैप, ठीक है। तो b1 क्रॉस b2 आ गया, ओके। अब इसका मैग्नीट्यूड भी चाहिए, हम डिवाइड करते हैं ना, तो मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2 वो क्या आएगा? देखो 6 का 36, 7 का 49, 16 का 256 रूट के अंदर कितना आया? 6 और 6 12, 12 और 9 21 कैरी 2, 5 और 4 9 और 3 12 14 कैरी 1, 2 और 1 3, ये आ रहा है, ठीक है, ओके। अब डिस्टेंस निकाल दे, तो मैं इधर रफ कर देता हूं,
डिस्टेंस बिटवीन L1 एंड L2। देखो फॉर्मूला लिख देता हूं मैं, A2 माइनस A1, इसका डॉट प्रोडक्ट B1 क्रॉस B2 के साथ, और नीचे जो B1 क्रॉस B2 वेक्टर आया उसका मैग्नीट्यूड, और डिस्टेंस है इसलिए पूरी पॉजिटिव रहे, नेगेटिव ना बने तो मोड यूज किया पूरे के साथ, या फिर ऊपर वाले के साथ कर लो, नीचे तो ऑलरेडी पॉजिटिव ही आएगा, मैग्नीट्यूड है। तो नीचे तो आ गया रूट 341, और ऊपर क्या आएगा A2 माइनस A1। तो A2 माइनस A1 इसका डॉट प्रोडक्ट B1 क्रॉस B2 के साथ क्या आएगा 12, और 7 3 21, और 16 6 96। ठीक है, पॉजिटिव है, मोड मत लगाओ बेशक। सोल्व करो इसको तो कितना आ गया, 2 और 1 3 6 9, ठीक है, 9 और 2 11 और 1 12, ओके। और नीचे 341 रूट का, इतने यूनिट्स, इसका आंसर हो जाएगा। सिंप्लीफाई हो रहा है क्या ये? 343 होता तो 7 से हो जाता है ना, और 4 3 7 1 8 नहीं हो रहा, छोड़ दो बस, कौन मत्था पच्ची करे इतनी। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को, रुक जा रहे। देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन कंटेनिंग द लाइंस दिस एंड दिस। दो लाइन को कंटेन करने वाले प्लेन का इक्वेशन हमको फाइंड करना है। ओके, तो यहां से पासिंग पॉइंट मिल जाएगा, किसी भी लाइन का पासिंग पॉइंट ले लो आप, दोनों में सेम ही है 1 1, ठीक है। और दूसरा, दोनों के डायरेक्शन रेशियो चाहिए सेकंड और थर्ड रो के लिए, ठीक है। तो लिखो इसको और इसको L1 L2 बोल दूं, लिख लो। लेट L1 लाइन क्या है आपके पास, R इक्वल I प्लस जे प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ I प्लस 2j माइनस के, एंड L2 I प्लस जे प्लस म्यू माइनस I प्लस जे माइनस 2k, ठीक है। तो इन दोनों पॉइंट, इन दोनों लाइन को कंटेन करने वाले प्लेन का इक्वेशन हम फाइंड करना चाह रहे हैं। इक्वेशन ऑफ ए प्लेन containing lines L1 and L2। देखो क्या आएगा, x माइनस पासिंग पॉइंट 1, y माइनस 1 और z माइनस 0, ठीक है। नीचे इसका और इसका डायरेक्शन रेशियोज 1 2 माइनस 1 और माइनस 1 1 माइनस 2, ठीक है, इक्वल 0। अब इसको सोल्व करेंगे तो हमको जो इक्वेशन मिलेगा वो उस प्लेन का इक्वेशन होगा जो इन दोनों लाइनों को कंटेन कर रहे हैं। तो क्या आएगा, -4 + 1 -3, तो -3 से इसको मल्टीप्लाई करो, -3x + 3, इसको किससे मल्टीप्लाई करें, -2 और -1, -3 तो +3 से करेंगे तो 3y + -3 हो जाएगा। z वाले को 1 + 2 3, तो 3z = 0। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से भी डिवाइड हो रहा है ना, तो -3 से कंप्लीट को डिवाइड कर दो, तो ये आएगा x माइनस y माइनस z, और ये तो 0 हो गया, ओके। इसका मतलब ओरिजिन से पास हो रही है प्लेन, ठीक है। तो इस प्लेन का इक्वेशन हमने फाइंड कर लिया। अब ये कह रहा है कि इस प्लेन की डिस्टेंस फाइंड करो ओरिजिन से और 0 1,1,1 से। अरे ओरिजिन से तो ये पास ही हो रहा है, और ओरिजिन से पास हो रहा है, इसका मतलब ओरिजिन इस पे लाई कर रहा है, और ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस क्या होगी, फिर 0 हो जाएगी। या फिर आप चेक कर सकते हो 0 0 0 अपॉन रूट 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसा ना करके हम डायरेक्ट ही लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ये मान लो प्लेन P है, फ्रॉम इक्वेशन ऑफ प्लेन P वी हैव प्लेन passing through the origin, thus distance of plane P from origin will be 0, क्योंकि वो पॉइंट तो उस पे लाई कर रहा है, तो डिस्टेंस क्या होगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। अब दूसरे पॉइंट से निकालना चाह रहे हैं, हाँ ये चलेगा, ठीक है। अब इक्वेशन सॉरी डिस्टेंस निकालते हैं। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 1,1,1 फ्रॉम प्लेन P क्या आएगी, देखो
वो डिस्टेंस, प्लेन P की इस पॉइंट से डिस्टेंस वैल्यू पुट करो यहाँ पे, तो 1 माइनस 1 और नीचे रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस 1, ठीक है। और मोड के अंदर तो एक 1 कट गया, -1 मतलब 1 और नीचे √3 यूनिट्स, इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। इस पॉइंट से पास होने वाले प्लेन का इक्वेशन हमको फाइंड करना है, वेक्टर इक्वेशन फाइंड करना है। और ये कह रहा है कि ये जो प्लेन जिसका इक्वेशन आप फाइंड कर रहे हो ना, वो इस प्लेन के पैरेलल है, दो प्लेन पैरेलल है। हमको क्या चाहिए, उस प्लेन की अगर बात करें तो उसका पासिंग पॉइंट है, उसके नॉर्मल वेक्टर हमको और मिल जाए तो काम बन जाए हमारा ना। तो उसके लिए नॉर्मल को फाइंड करने के लिए इसने ये कंडीशन रखी कि जो प्लेन जो आप फाइंड करना चाह रहे हो ना, वो इस प्लेन के पैरेलल है। दो प्लेन पैरेलल है, एक ये प्लेन है और एक मान लो ये प्लेन है मेरा हाथ, ठीक है। ये दोनों पैरेलल है, ये ऐसे खड़ा है तो इसको भी खड़ा ही मान लो, है ना। तो इस प्लेन जिसका हम इक्वेशन फाइंड करना चाह रहे हैं, ठीक है, उसका जो नॉर्मल है और इस प्लेन का जो नॉर्मल है, ये नॉर्मल दोनों क्या होंगे, पैरेलल होंगे, ठीक है। दोनों प्लेन पैरेलल है तो नॉर्मल भी इनके पैरेलल होंगे, ठीक है। तो इसका जो नॉर्मल आएगा वो ही इसका नॉर्मल आएगा ना। तो इस प्लेन का इक्वेशन हमको फाइंड करना है, ओके। रिक्वायर्ड प्लेन को मैं P बोल देता हूं, P1 बोल देता हूं, और गिवन प्लेन को P2 बोल देता हूं, ठीक है। इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through 2i cap minus j cap minus 4k cap, इसका इक्वेशन क्या आएगा देखो। उसको मैंने P1 प्लेन बोल दिया, रिक्वायर्ड प्लेन को, ठीक है। और वेक्टर फॉर्मेट में बोल रहे हैं ना, तो क्या लिखिए, r माइनस पासिंग पॉइंट के पोजीशन वेक्टर वो है आपके पास 2i cap minus j cap minus 4k cap, ठीक है। और इसका डॉट प्रोडक्ट करते हैं n वेक्टर के साथ, तो इसका जो नॉर्मल है उसको मैंने n1 बोल दिया, ठीक है। वो हमारे पास अभी नहीं है, इक्वल 0 एंड गिवन प्लेन P2 हमको रखा है क्या, r वेक्टर डॉट 4i कैप माइनस 12j कैप माइनस 3k कैप माइनस 7 इक्वल 0, ठीक है। तो ये जो प्लेन है और ये जो प्लेन है दोनों पैरेलल है, तो इनके जो नॉर्मल होंगे वो भी पैरेलल वेक्टर होंगे, ठीक है। सिंस प्लेन P1 पैरेलल टू प्लेन P2, देयरफॉर नॉर्मल N1 और इसका नॉर्मल मैं N2 लेट कर लूं तो वो दोनों भी पैरेलल होंगे, ओके। अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो इसके जो डायरेक्शन रेशियोज हैं, ठीक है, वही इस प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज होंगे। तो क्या लिखें, P1 प्लेन P1 का इक्वेशन, तो n वेक्टर हमको मिल गया, क्या मिल गया, यही मिल गया। ये क्या है, नॉर्मल ही तो होता है, ठीक है। तो लिखो यहां पे r माइनस 2i कैप माइनस j कैप माइनस 4k कैप, इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, इस प्लेन के नॉर्मल के साथ, और वो क्या है आपके पास 4i कैप माइनस 12j कैप माइनस 3k कैप इक्वल 0। अब इसको सोल्व कर लो, आपको उस रिक्वायर्ड प्लेन का इक्वेशन मिल जाएगा। क्या आएगा देखो, r को इससे करो तो r डॉट 4i कैप माइनस 12j कैप माइनस 3k कैप, ओके, माइनस, पहले इनको मल्टीप्लाई करो, 4 गुना 2 8 प्लस 12 20 और प्लस 12 32, माइनस आ गया है तो इधर आएगा तो प्लस 32 हो जाएगा, ठीक है। तो ये उस प्लेन का इक्वेशन हमने फाइंड कर लिया जो इस वाले प्लेन के पैरेलल था और उस पॉइंट से पास हो रहा था। आगे देखो क्या कह रहा है, ऑल्सो फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट दिस टू दिस प्लेन, इस प्लेन से इस पॉइंट की डिस्टेंस निकालो, ठीक है। तो ये पॉइंट इसमें सेटिस्फाई कर दो और नीचे इसके नॉर्मल के जो मैग्नीट्यूड है उससे डिवाइड कर दो। तो पॉइंट क्या है आपके पास, ये वाला ना, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट 3i कैप माइनस 5j कैप माइनस 4k कैप फ्रॉम प्लेन P1 क्या आएगी देखो, ये पॉइंट इसमें सेटिस्फाई करवा दो। अब ये तो कार्टेशियन में नहीं है, निकालो कार्टेशियन में इसको। क्या लिखे इसको हम लिख सकते हैं 4x माइनस 12y माइनस 3z और ये इधर आएगा माइनस 32 इक्वल 0, ठीक है। तो इसमें 3 माइनस 5 और माइनस 4 x y z के बदले सब्सटीट्यूट कर दो तो कितना मिलेगा आपको, 4 3 जा 12
माइनस 12 पंजे 60 और माइनस 4 3 12 और माइनस 32, इसको मैग्नीट मोड के अंदर लिखेंगे और नीचे रूट कर देंगे किसका, 4 का स्क्वायर 16, 12 का 144 और 9, 3 का 9 हो गया। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लो, डिस्टेंस आपको मिल जाएगी। कितनी मिलेगी, तो 12 तो कट गया, कितना आया 92, ऊपर नेगेटिव था पॉजिटिव हो गया मोड की वजह से, और नीचे क्या आएगा 44 और 6 50 60 169 13 7 91 होता है, 92 नहीं होता ना, तो इतने यूनिट इसका आंसर हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगी। ठीक है, एक मिस्टेक हुई यहां पे, एक नहीं 2 मिस्टेक हुई है। देखो मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा था, ये 12 ठीक है, और यहाँ पे -5 को जब -12 से करेंगे तो +60 आएगा। ठीक है, ऐसे ही 4 को 3 से करेंगे तो +12 आएगा, तो ये दोनों क्वांटिटी पॉजिटिव होंगी, तो इनको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। डिस्टेंस क्या आएगी 12 + 60 और प्लस 4 3 जा 12 और -32 और नीचे √169 आया था। ठीक है, तो अब देखो कितना आएगा, 12 और 12 24 है ना, या फिर ऐसा करो 12 इसमें से माइनस कर लो तो कितना बचेगा, 20 बचेगा माइनस का, 20 इसमें से माइनस करो 40, तो 40 और 12 52 और नीचे 13 यानी 4 यूनिट्स। ठीक है, तो ये तो डिस्टेंस होगी। एक चीज और भूल गए थे हम, और वो क्या कह रहा है, सो दैट दिस प्लेन इज ऑन द अपोजिट साइड ऑफ ओरिजिन। ठीक है, ये जो प्लेन हमने फाइंड किया, ये वाला, ये बोलो चाहे ये बोलो, ठीक है, ये कह रहा है कि ओरिजिन से अपोजिट साइड होना चाहिए इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में, इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो ये जो पॉइंट रखा है मान लो यहाँ पे, इसकी नोक देखो आप, और ये जो प्लेन है मेरा ये है, ये आप डिस्टेंस देख रहे होंगे। ठीक है, तो अब ये जो प्लेन है ना, ये ओरिजिन से अपोजिट होना चाहिए, तो ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को इस प्लेन में चेक कर लो। ठीक है, और ओरिजिन को चेक कर लो, दोनों के साइन अगर अपोजिट आ गए तो वो अपोजिट साइड है, मतलब एक का प्लस एक का माइनस आए तो वो अपोजिट साइड है, और दोनों के साइन सेम आए तो पॉइंट और प्लेन दोनों ओरिजिन के एक ही तरफ माने जाएंगे। ठीक है, तो चेक करते हैं, तो इसको मैं रफ कर दूंगा ना, ऊपर वाले को, प्लेन का इक्वेशन हमको चाहिए, पॉइंट दे रखा है और ओरिजिन हमको मालूम है। ठीक है, ओरिजिन से पूछ रहा है ना, ओरिजिन से उसकी पोजीशन पूछ रहा है प्लेन की। ठीक है, और पॉइंट आपको दे रखा है, हाँ चलो ये रहा, ये पॉइंट ले लें, ये प्लेन का इक्वेशन ले लेंगे। पोजीशन ऑफ प्लेन, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू 3i कैप -5j कैप -4k कैप। ठीक है, फ्रॉम ओरिजिन। देखो तो ये प्लेन आपके पास, तो पहले मैं ओरिजिन सब्सटीट्यूट करवाता हूं, है ना, ओरिजिन 0,0,0 सब्सटीट्यूटिंग इन प्लेन, और उस प्लेन को हमने P बोला था शायद, है ना, प्लेन P। तो LHS पार्ट क्या आएगा, आप सेटिस्फाई नहीं करवाओ, सेटिस्फाई नहीं करवा रहे हम, है ना, हम इसका साइन चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो LHS में जो आएगा वो क्या आएगा, 0 - 0 - 0 -32 लेस देन 0 आया। ठीक है, अब इस पॉइंट को भी सेटिस्फाई करवाते हैं, अगर ये भी लेस देन 0 रिजल्ट दे रहा ना, तो हम बोलेंगे कि ये दोनों पॉइंट और दोनों, दूसरा ये प्लेन दोनों ओरिजिन के एक ही तरफ है, सेम साइड है। ठीक है, और अगर इसको सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमको LHS कैसा आया, पॉजिटिव आ गया, ये तो नेगेटिव आ रहा है, और वो अगर पॉजिटिव आ गया तो ओरिजिन से अपोजिट साइड होगी। ठीक है, और वो पॉइंट मैं ए बोल देता हूं उसको, 3, -5, -4, सेम ये चीज। तो LHS क्या आएगा, 3 पुट करो, 12 -5 60। ठीक है, और 4 3 जा 12 -32, ये तो डेफिनेटली पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब जो प्लेन है ना वो ओरिजिन से अपोजिट साइड है, हेंस प्लेन इज अपोजिट साइड ऑफ ओरिजिन, हेंस प्रूव। तो अब देखते हैं लास्ट 13th क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। प्रूव दैट इफ ए प्लेन हैज द इंटरसेप्ट्स ABC
ओके, इंटरसेप्ट आपको रखे हैं एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट एक्सेस पर ए बी सी कट कर रहा है कोई एक प्लेन, एंड इज ए डिस्टेंस ऑफ पी यूनिट फ्रॉम ओरिजिन, और उस प्लेन की ओरिजिन से डिस्टेंस आपको पी यूनिट दे रखी है, तब आपको ये प्रूव करना है। ठीक है, तो इंटरसेप्ट फॉर्म में इस प्लेन का इक्वेशन क्या होगा, एक्स अपॉन एक्स पे इंटरसेप्ट कितना है ए, प्लस वाई अपॉन वाई वाला इंटरसेप्ट सी, जेड अपॉन सी इक्वल 1। ठीक है, ओके, तो इसको इसकी स्टैंडर्ड फॉर्मेट में चेंज करते हैं, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल डी या प्लस डी इक्वल 0 वाले फॉर्मेट में। तो क्या करें, एबीसी एलसीएम आ रहा है ना, तो कंप्लीट इक्वेशन को एबीसी से मल्टीप्लाई कर दो, तो एबीसी से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ए कैंसिल हो गया, बीसी बीसी एक्स, इसको एबीसी से करेंगे तो एसी वाई, और इसको करेंगे तो ए बी जेड, और इसको करेंगे तो एबीसी, एबीसी से कर रहे थे ना। ठीक है, ओके, अब किससे डिस्टेंस, ओरिजिन से, इस प्लेन पी की डिस्टेंस, पी यूनिट आपको दे रखी है, तो इस प्लेन को आर लेट कर लो। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ प्लेन आर फ्रॉम ओरिजिन इक्वल पी यूनिट, ये आपको दे रखी है। ठीक है, तो ये डिस्टेंस निकालो यहां पे, तो ओरिजिन यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो, ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा ना एबीसी, तो माइनस एबीसी इक्वल 0 बन गया। ठीक है, तो क्या आएगा 0 0 0 माइनस एबीसी, माइनस एबीसी मोड के अंदर, और नीचे रूट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, बीसी स्क्वायर प्लस एसी स्क्वायर प्लस एबी स्क्वायर। ठीक है, और इक्वल ये आपको रखिए पी यूनिट। ओके, तो ये पॉजिटिव ही होएगा बाहर आके। ठीक है, बहुत सारा स्क्वायर कर लो ताकि ये रूट हट जाए, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ऊपर हो गया, और नीचे का रूट हट गया, बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल पी स्क्वायर। ठीक है, ऐसा करो, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो, इसको इससे, तो ये आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, या फिर ऐसा करो रेसिप्रोकल कर लो आप यहीं पे, है ना, क्यों एक स्टेप और बढ़ा रहे हो, रेसिप्रोकल बोथ साइड, तो क्या आएगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल, यहां पे रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/p स्क्वायर आरएचएस। ठीक है, इसको सॉल्व करो, ये आना चाहिए, बिल्कुल आ गया जी। कैसे, इस टर्म से तीनों में सेपरेट डिवाइड कर दो, तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर कट गया, 1/a स्क्वायर बचा, यहां पे सी स्क्वायर ए स्क्वायर कट गया, क्या बचा 1/b स्क्वायर, और ऐसे ही 1/c स्क्वायर इक्वल 1/p स्क्वायर। हेंस प्रूव, इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट।